हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर होगा ये जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसा कि ये पहला लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। आमतौर पे हम लोग बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन सीखते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फील करेंगे करंट के बारे में कि कई छू के नहीं फील करना है कि जाके छू रहे हो, झटका मारता है करंट, यार छूना नहीं है। ठीक है, मतलब फील होगा तुमको, समझ रहे हो, ऐसा लगेगा कि हाँ करंट होता क्या है, तुमको दिल से लगेगा कि हाँ भाई क्या होता, फील हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। और इसके ऊपर अभी 10 से 15 12 से 13 लेक्चर आएंगे, करंट खत्म हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 से, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। घबराना नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फला वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, फला टाइम, सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज पहला लेक्चर है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वॉइस क्लियर है? हाँ, चलो क्लियर है। हाँ, तो भाई देखो क्या क्या खूबसूरत से टॉपिक्स हमको पढ़ने रहेंगे। देखो, सबसे पहले पढ़ोगे इलेक्ट्रिक करंट, वही करंट जो झटका मार दे तो आदमी झटका खा जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे हायर पोटेंशियल और लोअर, मतलब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाओगे तभी करंट फ्लो होती है, तभी करंट बनेगी, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से। आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है जी? देखो, अब डिफिनेशन में तो ऐसे लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर ऑलवेज, मतलब वही कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगा। लेकिन आखिर ये करंट होता क्या है, ये भी तो बताओ। आखिर करंट होता क्या है, तो इसका फील हम लोग अब यहां से सीखेंगे। ठीक है, देखो हमने कहा एक काम करो, काम करो, काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक मेटल लेंगे। अब देखो हम सब यही लोग जानते हैं कि मेटल के अंदर होते हैं भैया बहुत सारे खाली पीले बटेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एकदम फ्री है, जो कि मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में, सांप की तरह जुग जिग जिग जिग। ठीक है, मेटल के अंदर, तो मेटल के अंदर जो है कुछ बहुत ही नल्ले से इलेक्ट्रॉन्स है, जिनको शुद्ध भाषा में बोले तो नल्ला है, इधर उधर घूम रहा है, बढ़िया फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोग भी शायद, ठीक। हाँ, तो बनाओ पहले। देखो ये हो गया, मान लो तुम्हारे पास है मेटल है। ठीक है, ये हमारे पास है एक मेटल, मेटल नहीं मेटल, यूपी बोर्ड। देख, तो ये हो गया मेटल। ठीक है, ये है हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा मेटल, और इस मेटल के अंदर रहेंगे हमारे पास कई सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो मेटल रखा है, ठीक है बुआ, इस मेटल के अंदर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है जब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ रहे थे, तभी मैंने बताया था कि मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नल्ले हैं, इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। रैंडम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इलाहाबाद, तो दूसरा भाग रहा है प्रतापपुर, तीसरा भाग रहा है वाराणसी, चौथा भाग रहा है जौनपुर। खचा खच, किसी मतलब ही नहीं है, कोऑर्डिनेटेड मोशन है ही नहीं। कोई वाराणसी भाग रहा है, कोई प्रयागराज भाग रहा है, इधर उधर मोशन हो रहा है, तो रैंडम मोशन है, इसको कहते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन। ठीक है, तो मतलब थे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई इधर भाग रहा, येलो वाले बनाओ ज़्यादा दिखेगा, वैसे वेवलेंथ तो रेडिक ज़्यादा होती है। हाँ देखो, तो कुछ क्या हो गया जी? हाँ, तो यहाँ पे कहे कुछ ऐसे भाग रहे हैं। ठीक है, रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन का। देखो कुछ ऐसे भाग रहा है, कुछ ऐसे भाग रहा है। ठीक है, कुछ इधर भाग रहा है, कुछ ऐसे भाग रहा है, फिर इधर भागा, फिर ये देखो रैंडम मोशन, किसी का फिक्स ही नहीं है, यूनी डायरेक्शनल नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर उधर भाग रहे हैं, कोई सेम डायरेक्शन, सब अलग अलग भाग रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का यहां पर रैंडम मोशन है। रैंडम यानी कि नॉट अ यूनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में तो भाग ही नहीं रहे हैं, सब के सब इधर उधर बढ़िया भाग रहे हैं, किसी को कोई मतलब है। जैसे छोटा बच्चा, बड़े हैं भागे इधर उधर, फिर माँ बाप मारता है 2-3 पड़ाका तो सुधरता है बच्चा, वैसे ही है। बैटरी लगाएंगे चारों तरफ, ये भी सुधरेगा। ठीक, अभी देखो खैर। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम मोशन हो रहा है। ठीक है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल, मेटल के अंदर रैंडम मोशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो लिखोगे रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि इधर उधर इलेक्ट्रॉन भागा।
ठीक है, रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि बाउंडेड नहीं है, ठीक है, बाउंडेड नहीं है, ठीक है, बाउंडेड नहीं, किसी से कोई गुलामी नहीं इनकी, तो रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इन अ मेटल, ठीक है, किसी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का खूबसूरत सा मोशन हो रहा है। बोल भाई क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, तो रैंडम मोशन हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का किसी मेटल के अंदर। तो भाई अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में पढ़ाता था इलेक्ट्रोस्टैट्स, अभी तो करंट चल रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग क्या बात करते थे? अच्छा पहले ये बताओ इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन आदमी नहीं कहता, हाँ इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ही तो है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। नहीं सर, चार्ज तो वही होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। अरे होगा, पॉजिटिव हो या निगेटिव है, चार्ज तो चार्ज होता है। लड़का हो लड़की हो, बूढ़ा हो बूढ़ी हो, आदमी हो औरत हो, इंसान ही तो है, कुछ और हो जाता है। तो वैसे चार्ज निगेटिव हो पॉजिटिव है तो चार्ज ही, तो इस तरीके से ये है तो चार्ज ही। अब समझना गया एग्जाम्पल से, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है तो ये चार्ज ही, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अभी तक हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैट्स यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ते थे, तो वहां हम लोग बात करते थे चार्ज इन रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैट यानी चार्ज जब रेस्ट पे है तो क्या क्या कहानियां बनती हैं उसको हम लोग पढ़ते थे। अरे लिखना पड़ेगा, देख जब इलेक्ट्रोस्टैट्स हम लोग पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते थे हम लोग? यही पढ़ते थे कि चार्ज जो है वो आराम कर रहा है बढ़िया से लेट के खटिया पे, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज आराम से बैठा हुआ है एक जगह, चार्ज को किसी से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अब कहानी पलट गई, अब बात हो रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आओगे तो वहां चार्ज मोशन में आ जाता है, भूगा मोशन में। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि जब चार्ज मोशन में आएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है किसी मेटल के अंदर, तो करंट बननी चाहिए। अरे भैया इस हिसाब से तो जो पेन पकड़ा हूं ये एक मेटल है कि नहीं? बोल भाई, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं लगातार, तो मेरे को करंट काहे नहीं मार रहा है? तुम मोबाइल ले कैसे पढ़ रहे, पकड़ के मोबाइल तुम्हारी करंट क्यों नहीं मार रही बताओ? मेटल है वो भी, और मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, गारंटी। हाँ देख क्या है, मैं गारंटी है, तो क्यों नहीं करंट मार रहा? क्यों नहीं पढ़ाई हो रही भाई? क्यों नहीं करंट, सॉरी क्यों नहीं करंट मार रहा है तुमको मोबाइल, क्यों नहीं मारा बताओ? फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, मोशन कर रहे हैं। क्यों नहीं? ये ऐसा इसलिए भाई क्योंकि रैंडम मोशन में है ना। अब भाई तुम सोच रहे हो कि हम धोबी भी बन जाएं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, धोबी धोबी धोबी, हाँ धोबी भी बन जाएं, कुक भी बन जाएं, कैसे बनोगे? चार चीज सोच लोगे, वकीलों बन जाए, पुलिस भी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कैसे बन जाओगे? सब कुछ एक सुनना पड़ेगा तभी बनोगे ना। तो वैसे ये है, ये सोचता है कि बनारस भी चले जाएं, कानपुर भी चले जाएं, जौनपुर भी चले जाएं, फलाना ढिमकाना, बिहार सासाराम सब जाना चाहते हैं। एक जगह सब फोकस होकर जाओ तो करंट प्रोड्यूस भी हो। कहने का मतलब कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट होकर एक डायरेक्शन में नहीं मूव करेंगे तब तक मेटल के अंदर करंट नहीं बनेगी। जब तक सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करेंगे यानी अलग अलग डायरेक्शन पकड़ के अपने घमंड में इधर उधर भागेंगे, तब तक करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? नहीं प्रोड्यूस होगा जी। करंट तभी प्रोड्यूस होगा किसी मेटल के अंदर जब उस मेटल के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में अलोंग होकर मोशन करें। यूनी डायरेक्शनल चलना पड़ेगा, समझ रहा है? यूनी डायरेक्शन यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे मैं कहा जा रहा हूं, हाँ, तो एक डायरेक्शन में जब सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन मूव करें यानी रैंडमनेस जीरो कर दो, तब वो मेटल के अंदर करंट आएगा। तो इस रैंडमनेस को कैसे खत्म करोगे? कि ऐसा क्या जादू किया जाए कि सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में भागना शुरू हो जाए? सेल लगा दो, और क्या करना है? सेल लगा दो, जैसे ही सेल से कनेक्ट करोगे तो सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है, ध्यान से, जो सेल का निगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेंगे। और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर क्या कहते हैं, पर्टिकुलर एक यूनी डायरेक्शनल मोशन करेंगे, तो एक करंट चलने लगेगी मेटल के अंदर, और आप जाके उस मेटल को छू लेना, करंट का एहसास हो जाएगा। ज्यादा वोल्टेज वाला मत छूना, निदर्शन हो जाएगा जल्दी। हाँ, तो कम रहेगा तो छू सकते हो।
तुम्हारी मर्जी छूते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इस तरीके से हम लोग अब इसकी रैंडम मोशन को हटाना चाहते हैं। अब समझ में आया चार्ज इन मोशन क्यों कहते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन मोशन की कहानी है। अब बता लोगे कि भाई कोई भी मेटल छू लोगे तो नहीं करंट मार देगा, ठीक है, ऐसा होता तो फिर दुनिया खत्म थी। चलो इसको नोट करो, तो आगे हम लोग बनाते हैं। अब ये रैंडमनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हटाएंगे। शुद्ध भाषा में बोले तो जो इधर उधर फालतू डायरेक्शन में घूम रहे हैं, जौनपुर बनारस, सबको इलाहाबाद की तरफ भेज दो, प्रयागराज की तरफ, एक ही डायरेक्शन में, देखो तो फिर क्या होता है। चलो तो इसको हटाते हैं हम लोग। छाप भाई जल्दी, छापने में समय लगा रहा है, 1 2 3 4 हो गया, छाप लिए। हाँ, तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पर। हटाने जाना भाई। तो इस पे देखो थोड़ा सा बनाते हैं गहन चिंतन करके, आप ही बना ले। हाँ, तो अब फिर से वही हम मेटल बनाएंगे जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लगातार मोशन कर रहे हैं, ठीक है, बनाओ। अब जो रैंडमनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी उसको हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। जो रैंडमनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी, यानी कि जो इधर उधर भाग रहे थे सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भगा डालो और कहानी बन जाएगी। कुछ गड़बड़ा गया क्या जी? हाँ, ये मेटल ही तो है, ठीक, हाँ ये मेटल ही है, ये है मेटल, मेटल है ये मेटल, ठीक है। तो ये मेटल है और इस मेटल में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें बढ़िया से मौज कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये हमारे है, ये हमारा है मेटल, खूबसूरत सा मेटल, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास है मेटल। तो अभी इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि रैंडम मोशन कर रहे थे, कोई इधर भागा, कोई उधर, कोई उधर, कोई इधर। लेकिन जैसे ही हमने एक सेल को कनेक्ट किया, जैसे ही माता पिता दर्शन करके 2 दिन बाद घर पे आए, तो रैंडम मोशन कर रहे बच्चे, कोई बड़े भाई का हाथ तोड़ रहा, कोई छोटे भाई का पैर तोड़ रहा, सब डर गए और एक डायरेक्शन में जाकर बैठ के पढ़ने लगे। वही इसके साथ होगा। सेल है यहाँ पर माता पिता, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के कॉम्बिनेशन को सेल बोलते हैं। सेल पता है कि नहीं? हाँ, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक सेल बनाई, ठीक है। ये रही हम लोगों के पास एक बहुत ही बढ़िया सा सर्किट बोल सकते हो, ठीक है। सर्किट यहाँ पर बनाएंगे हम लोग और सर्किट में एक सेल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या बोल भाई? सेल कनेक्ट किया, ठीक है। और जैसे ही सेल को कनेक्ट किया, आप देखना क्या होगा, यहीं पे अब करंट बनने का खेल शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर करंट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखो कैसे, यहाँ लाओ ऐसे, ठीक है, और एक डंडी यहाँ से खींचो बढ़िया से, तो अरे ऊपर नीचे हो गया क्या जी? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो सेल क्या है, एक यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल लगा दो, जो लंबी वाली टर्मिनल होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी वाली जो होती है, छोटी वाली टर्मिनल वो निगेटिव टर्मिनल होती है, ठीक है। जो छोटी वाली टर्मिनल होती है वो भैया निगेटिव होती है, ठीक है। हाँ, येलो है तो चलो, तो ये हो गई पॉजिटिव, ये हो गई निगेटिव, ठीक है। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव, ये रहा मेटल। अब देखो क्या होगा, जैसे ही सर्किट को क्लोज करोगे तो क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के अंदर अपने मन मुताबिक कोई इधर कोई उधर भाग रहे थे, अब सब एक डायरेक्शन में भागने लगेंगे, ठीक है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही तो है। तो या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो या फ्लो ऑफ चार्ज बोल लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब करंट का डिफिनेशन निकल के आ रहा है साफ साफ, देखो कैसे, देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स, देखो अब जैसे ही तुमने सेल से कनेक्ट किया इस मेटल को, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे थे अब एक डायरेक्शन यानी यूनी डायरेक्शनल हो गए, सेम डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स भागने लगे। और जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में भागना शुरू किया, तो हमने देखा इसके अंदर एक जादू हुआ। जादू ये हुआ कि करंट बन गई, ठीक है। हाँ, जादू यही हुआ कि करंट बन गई और उस करंट का यूज करके भैया बढ़िया बल्ब वल्ब जला सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो वही करंट बनेगा। यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागना शुरू किए, करंट बनने लगा मेटल के अंदर। और कैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स को यूनी डायरेक्शनल कैसे बना सकते हो? सेल कनेक्ट कर लो, बैटरी कनेक्ट कर लो, ठीक है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि एक ऐसा सोर्स हमने जनरेट किया कि जिससे क्या हो कि मतलब करंट को एक हायर और लोअर पोटेंशियल मिल जाए। समझोगे ये कहानी अभी?
अभी हायर लोअर पोटेंशियल वाला सिस्टम यहाँ समझा लेंगे हम लोग, ठीक है, सिस्टम। हाँ, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया और हमारे पास करंट बन गई। करंट का साइन क्या होता है बोल भाई, स्मॉल आई बोल लो या कैपिटल आई बोल लो, ठीक है, दोनों करंट को ही शो करता है, इसमें ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, आपने घबराना नहीं है पहली बात तो, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, आई है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। अब अगर कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है बच्चे बता, तो बोल देना कि when the free electrons, ध्यान से, when the free electrons in a metal moves in a particular direction, ठीक है, और we can say that when the free electrons started to move in a particular direction, or when all the electrons are unidirectional in a metal, then the current will be constitute in that metal। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागना शुरू कर देंगे, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स यूनिडायरेक्शनल एक दिशा में भागना शुरू कर देंगे, तो वहीं पर करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगी, यानी करंट वहां पर बन जाएगी। कैसे सारे इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में भगा सकते हो, सेल कनेक्ट कर लो, बैटरी कनेक्ट कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस ला दो, अभी समझ जाओगे एग्जांपल से। इतना समझ में आया कि नहीं, इसको नोट करो। तो हम लोग अब इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा सा वो हायर और लोअर पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नोट करो भाई, हटा हूं मैं, जल्दी से इसे देखो, फिर उसके बाद हम लोग अपना लास्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। इतना उम्मीद है समझ पा रहे होगे, ठीक है भाई। चलो, तो अब हम लोग देख लेते हैं हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, जो कि एडवांस कॉन्सेप्ट होगा आज का इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, ठीक है। ठीक है भाई। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, निगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह यहाँ पे खींचा है, जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींचा है। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हायर और लोअर पोटेंशियल का हम लोग जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलो हटा दिया जाए, इसका फॉर्मूला भी हम लोग अभी देख लेंगे कि आई हो, चलो पहले देख ही लेते हैं, ठीक। आओ हटा दिया जाए, चलो पेज नंबर 6 पे आते हैं, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, या फिर हाँ इसी पे आओ, इस वाले पेज पे देख लिया जाए, हाँ देख लेते हैं इसी पेज पे, आ जाओ देखो। हाँ, करंट क्या था, तो अगर जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट बताया तो उसके हिसाब से करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट का फॉर्मूला बन जाएगा I इक्वल टू क्यू बाई टी। अरे भाई क्यू क्या है, चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज ही है कि कुछ और है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ही तो है। तो अगर करंट को कोई सिंपल भाषा में बोले, फॉर्मूले अभी जो मैंने बताया वो थ्योरेटिकल लैंग्वेज थी, जो तुमको फील करा गई असलियत में करंट क्या है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम तो दुनिया बोलती है, लेकिन उस चीज का एहसास तुमको इसलिए मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे भाई मैथमेटिकल अप्रोच लेते हैं, तो मैथमेटिकल जब अप्रोच लेते हो तो करंट को क्या बोलते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनि डायरेक्शन, या फिर ऐसे बोलो कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, दैट विल बी कॉल्ड एज करंट। कहने का मतलब है कि जब बहुत सारे चार्जेस एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में फ्लो होने लगे किसी एक यूनिट टाइम के लिए या पर यूनिट टाइम में, तो उसको बोलते हैं करंट। तो ये इसका मैथमेटिकल अप्रोच होता है। जैसे कि अभी मैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाऊंगा, ठीक है, गोला सा कटा हुआ एरिया, उसी को बोलते क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे कि देखो ये रहा हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ऐसे बना लो, तो ये हमारे पास आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो ये जो गोला सा देख रहे हो कटा हुआ पार्ट, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम इसके अंदर यहां पे आए, यहां पे हमने क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है। अब इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ही तो है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ, या फिर ऐसे बोलो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ पर यूनिट टाइम में, उसी को हम बोलते हैं करंट। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में पर यूनिट टाइम में, सारे के सारे चार्जेस यूनिडायरेक्शनल होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में भागने चाहिए, तभी करंट कंस्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरे सिस्टम को क्या बोल दोगे, करंट।
कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन पर यूनिट टाइम दैट विल बी कॉल्ड एज करंट। तो ये था पूरा करंट की कहानी, ठीक है। तो यहां से करंट का फॉर्मूला बन गया Q बाई टी। क्या बन गया बोल भाई, करंट का फॉर्मूला बना Q बाई टी। अब यहां से यूनिट निकाल लो। चार्ज की यूनिट मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाता था तो वहां मैंने बताया था कि जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलाम्ब होती है। बहुत सिंपल सी बात है। अब इतना नहीं आता तो फिर क्या करोगे भाई, याद करके आओ। तो ये हो जाएगा कूलाम्ब। और टाइम की यूनिट मैंने बताई थी सेकंड, तो कूलाम्ब पर सेकंड। तो यहां से जो करंट की यूनिट बन के आती है वो बन के आती है कूलाम्ब पर सेकंड। और एक कूलाम्ब पर सेकंड इक्वल टू 1 एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसे लिख लोगे एम्पियर। तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से करंट का हम लोगों ने थ्योरेटिकल अप्रोच भी समझा और मैथमेटिकल अप्रोच भी यहां हमने देख लिया। अब अपने लास्ट टॉपिक पे आज का जो है उस पे आएंगे। टेंशन मतलब यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी भाई 12-13 लेक्चर आएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी अगला टॉपिक। आज थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ लो इसके बारे में। समझ पा रहे हो कि नहीं इतना? चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ, पोटेंशियल का कहानी थोड़ा देख लेते हैं। आखिर ये पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल तुम्हारे अंदर की नहीं, करंट वाली पोटेंशियल बताना है, ठीक है। सर मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल गधा। चलो तो इसको हटाते हैं हम लोग, जल्दी से नोट करो, छापो, छाप भाई तो आगे बढ़ा जाए। छाप ले भाई, जल्दी छापो, इतना समय नहीं लेना, ठीक है। हाँ, एक और चीज नोट कर लो। देखो अगर छोटा सा चार्ज फ्लो हुआ छोटे से टाइम में, बचपन से जान लो, छोटा सा चार्ज फ्लो हुआ, छोटू सा चार्ज फ्लो हुआ छोटे से टाइम में, मान ले भाई 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज फ्लो हुआ 1 माइक्रो सेकंड में। छोटा सा चार्ज छोटे टाइम में फ्लो हुआ, तो उसके लिए लिखना dq बाई dt। अब छोटा सा चार्ज है तो डी कैपिटल क्यू की जगह डी स्मॉल क्यू लिख ले भैया, कोई दिक्कत है क्या? तो यहां लिख लो I इक्वल टू हो जाएगा dq बाई dt। अब अगर कोई आके कहे, ज्यादा खुरापाती दिमाग लगा रहा, बोल रहा है एक काम करो कि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम में, तो क्या सिंबल यूज करोगे? मतलब ये है कि मान लो 20-22 कूलम्ब चार्ज फ्लो करा रहा है 30-40 सेकंड के अंदर, तो लार्ज चेंज हो रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा चेंज हो रहा है, समझ रहे? मतलब बहुत ज्यादा चार्ज फ्लो हुआ बहुत ज्यादा टाइम में। तो वहां के लिए जो करंट का फॉर्मूला लिखोगे वो लिख देना डेल्टा क्यू या कैपिटल क्यू बना लो। अब देखो यार, ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज, अरे नहीं ऐसा नहीं, सॉरी, इसको ऐसे समझो कि जब लार्ज और नहीं, सुनो, मतलब कि जब चेंज इन चार्ज, ठीक है, कभी कुछ फाइनल चार्ज रहा होगा और कुछ इनिशियल चार्ज मान लो 3 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसके लिए हम डेल्टा क्यू, ऐसे समझो 3 सेकंड 2 से 3 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसको हम बोलते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ऐसे समझो इसको, ठीक है। तो लिखना डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। देखो भाई dq बाई dt को बस इससे मतलब होता है कि एट एनी इंस्टेंट कितना चार्ज फ्लो हुआ, 3 सेकंड पर कितना चार्ज फ्लो हुआ। अगर खाली इससे मतलब है उसको, तो समझ जाओ dq बाई dt लगेगा। और कोई कहते हैं पूरी राम कहानी बताओ कि 0 से 5 सेकंड, मान लो मैं रेफरेंस ले रहा हूं, हमेशा नहीं कि 5 ही लेना है, गुरुजी बोले 0 से 4 ले लो, 0 से 6 ले लो, 0 से 8, तुम्हारा मन, अपना नाम रख दो अपनी मर्जी से, चंगू मंगू पिंकू, तो टाइमो अपने मन से ले लो कि 0 से 6 सेकंड में फ्लो कराना है कि 0 से 10 सेकंड में फ्लो कराना है, ठीक है। तो मान लो 0 से 5 सेकंड के बीच में तुमको करंट फ्लो कराना है, तो वहां पर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी रखना है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी या फिर I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इन दोनों में से तुम्हारा मन जो रखना चाहो, ठीक है। पूरी राम कहानी जाननी हो तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी रखो, एट एनी इंस्टेंट जाननी है तो डी क्यू बाई डी टी रख लो, ठीक है। हाँ, अब इसको भाई नोट करो। तो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम लोग जल्दी से शुरू कर सकें, ठीक है। और जो चार्ज होता है, चार्ज को ऐसा भी तो लिख सकते हो, जो डेल्टा क्यू है वो क्या है भाई सॉरी, ये जो क्यू बाई टी है, जुम्ब जुम्ब जुम्ब, ऐसे देखो, ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा ना, I इक्वल टू क्या लिखा, क्यू बाई टी। तो क्यू आखिर में है क्या, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ही है। अब मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास स्मॉल n है, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने E माइनस माना है, तो Q की वैल्यू Ne, तो Ne भी तो रख सकते हो। अरे यार, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो
तो कैपिटल क्यू की वैल्यू यानी जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू ये भी तो रख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन एन वन इलेक्ट्रॉन, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में इनटू चार्ज ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन, उसको बोल सकते हो क्यू। पल्ले नहीं पड़ा बात गधा। देखो क्यू बाई टी तो यार एन ई बाई टी रख सकते हो, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या रख सकते हो, Q इक्वल टू रख सकते हो NE अपॉन टी। उम्मीद है समझ पा रहे होगे। चलो अब आखिरी हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा पोटेंशियल के बारे में। देखो बहुत ही बढ़िया बेसिक एग्जांपल समझ जाओगे उससे। हटाया जाए, चलो हटाने जा रहा हूँ इसे, हटा दिया जाए, चलिए हटाने जा रहा हूँ। देख लो लास्ट कॉन्सेप्ट है। देखो अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम एक पाइप कनेक्ट की है मोटर से, जाके बढ़िया जो है अपनी रेंजर साइकिल धुले, कचा कचा धुला बढ़िया साइकिल, ठीक है। अब जब मोटर बंद करते हो तो पाइप के अंदर जो होता है कुछ पानी वानी भरा रह जाता है, ठीक है। अब तुम मोटर बंद कर दिए, साइकिल धो अपनी जो है क्या बोलते हैं पाइप नीचे रख दिए हो, क्या बिना कुछ किए जो पाइप के अंदर कुछ पानी तो बचा होगा कि भूत लेके चला गया? पाइप के अंदर कुछ पानी तो बचा होगा, तो क्या जादू से वो पानी निकल जाएगा? जो पानी उस पाइप के अंदर भरा हुआ है क्या वो जादू से फ्लो हो सकता है बाहर? नहीं फ्लो हो सकता। जैसे मान लो हमने जो है पाइप वाला अपना उसमें बढ़िया साइकिल वाइकिल मान लो तुम्हारे पास कुछ है, धुले उले तांगा वांगा एकदम बढ़िया धुल उल दिए, ठीक है, गैया भैंस एकदम धुले उले, ठीक है, बढ़िया से, और उसके बाद उस पाइप को ऐसे फेंक दी जमीन में, ठीक है। पाइप को ऐसे मैंने जो है कचा नागिन की तरह इसको फेंक दिया, यहाँ पर ये पाइप लग रही है कि नहीं, ऐसे जमीन पे ऐसे लटाक फेंक दिया, तो इसके अंदर जो वाटर होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगी, क्या वो अपने आप निकल जाएंगे? हाँ, दिखने में लग रहा है कि वाटर अपने आप फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिक्लाइन लग रहा, सॉरी इंक्लाइंड लग रहा, लेकिन ये इंक्लाइंड नहीं है। मन में मान लो ये फ्लैट सरफेस है, ऐसी है, ठीक। इसको चलो फ्लैट सरफेस ही बना लो। नहीं तो कहोगे कि यार ये तो फ्लो हो जाएगी कहानी। देखो ये देखो कुछ ऐसे तरीके से, ठीक है, ऐसे ये देखो। अब इसके अंदर जो है तुमने तांगा वांगा धुल लिया बढ़िया सब, नहीं ठीक है, साइकिल वाइकिल धुल लिया बढ़िया, और उसके बाद जो है इसे फेंक दिया पाइप को, ये रहे वो वाटर मॉलिक्यूल्स है तुम्हारे, ठीक है। तो ये बताओ ये जो वाटर है क्या ये अपने आप फ्लो हो जाएगा? नहीं फ्लो होगा भाई, नहीं फ्लो होगा। लेकिन इसी पाइप को अगर मैं कुछ इस तरीके से रख दूं, ये जो मैंने पाइप ली, अब कहोगे एक तरफ पाइप पीली थी फिर नीली हो गई, अरे तुम मान लो दोनों पीली है, इसमें खाली लग रहा है ना नीला पीला, चलो हाँ, तो फिर जब हमने उसी पाइप को फिर कुछ इस पोजीशन में रख दिया, ठीक है। देखो पोजीशन बदलने का खेल है, कहानियां बदल जाती हैं। अब इसको मैं क्यों समझा रहा हूं, अभी समझ जाओगे ये पाइप वाइप की कहानी क्यों है। देखो तो जैसे ही तुमने सरफेस को इंक्लाइन किया है, फिर दूसरी भाषा में बोलो कि पाइप के एक सिरे को, ध्यान से, पाइप के एक सिरे को हायर पोटेंशियल पे रखा, पाइप के एक सिरे को ऊंचाई पर रखा और पाइप के दूसरे सिरे को नीचे रख दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी में आ गया फर्क। कोई चीज, ध्यान से, कोई चीज जितनी ज्यादा हाइट पे रखी होती है उसके अंदर उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, और कोई चीज जितनी कम नीचे रखी होगी, मतलब बहुत कम हाइट पे रखी हो, धरती अर्थ को हम लोग फ्रेम मानते हैं, जो भी हाइट मापेंगे मेजर करेंगे अर्थ, धरती मां से, उसको अर्थ से हम लोग उसको फ्रेम, अर्थ को फ्रेम मान के मेजर करते हैं कि आखिर पृथ्वी से कितनी ऊपर रखी है। तो अर्थ से अगर, अच्छा मान लो यह हमारी अर्थ है, ठीक है, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के कंपैरिजन में यहां की पोटेंशियल एनर्जी बेटा ज्यादा होगी। पूछो क्यों? क्योंकि अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देख भैया, तो ये जो हाइट है इस पॉइंट की, वो अगर 2 मीटर होगी तो यहां वाली हाइट 10 मीटर होगी। हाइट जितनी ज्यादा लेके जाओगे, किसी ऑब्जेक्ट को जितनी हाइट पे ले जाओगे अर्थ से, उतनी ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है। इसका मतलब वो सिरा हायर पोटेंशियल पर है। ये वाला जो सिरा है बेटा, ये क्या है? ये हायर पोटेंशियल पे चला गया क्योंकि ये ज्यादा हाइट पे रखा है, तो यहां का जो पोटेंशियल होगा वो हायर होगा, ठीक है। और अगर ये देखो तो ये अर्थ के ज्यादा पास में है, तो ये लोअर पोटेंशियल पे है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगा। गुरुजी कोई शक है क्या? लोअर पोटेंशियल ही तो है ये, कि हायर है बच्चे, है? आंख का टेस्ट कराओ यार, ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, अभी तक जो वाटर इसके अंदर कंटेंट था वो नहीं निकला, लेकिन जैसे ही मैंने
दोनों सिरे को भेदभाव कर दिया कि भैया एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल, तो सारा का सारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहा होगा फ्लो होता चला गया। क्यों? इसका मतलब है कि कोई भी चीज तभी फ्लो होती है जब मान लो जो इंड पॉइंट्स हैं उस मेटल के जो दो इंड पॉइंट्स है वो एक हायर पोटेंशियल पर एक लोअर पोटेंशियल पे, तो वही ये कहना चाह रहा है कि करंट जो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है। और ये कब संभव है, ये कब हम बोल सकते हो कि हाँ यार ये हम कर सकते हैं, ये तब संभव है जब हम लोग मेटल को बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देंगे, तो वो सेल एक पोटेंशियल वाला काम करने लगेगा कि एक हायर और लोअर पोटेंशियल बना देगा। जहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी उधर को मतलब मोशन वगैरह पूरा होने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे मूव करता है, ठीक है, जो करंट होता है। इसको हटा दे, चलो यहीं पे डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, समझ जाओगे। देखो जैसे कि मान लो ये हमारा मेटल था, ठीक है, ये हम लोग के पास हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा मेटल था, ठीक है, मेटल, ठीक है ये है मेटल। अरे क्या होगा, जुम 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 जुम। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है मेटल, ठीक है। देखो अब इसी मेटल, अरे क्या क्या हो रहा है भाई, ये जो मेटल है तो ये जो मेटल है, ठीक है, ठीक, ये मेटल जो है हमने सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही इस मेटल को हमने सेल से कनेक्ट किया तो देखो क्या होगा जैसे ही हमने इस मेटल को सेल से क्या किया बेटा, जैसे ही इस मेटल को हम लोगों ने सेल से कनेक्ट किया तो कहानियां बनने लगी। अब क्या कहानी बनी वही तुमको बताना है, चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम पिक्चर देखने में ज़्यादा मस्त रहते हो, ठीक है। चलो तो एक बनाओ पॉजिटिव टर्मिनल और एक बना ले भैया निगेटिव टर्मिनल, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव या निगेटिव। तो जैसे ही कचक कर, ठीक है, तो जैसे ही हमने सेल को कनेक्ट किया इस मेटल से तो हमारे पास करंट बनना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पोटेंशियल मिल गई, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। और करंट हमेशा कैसा मूव करेगा, हायर से लोअर। इस पानी के एग्जांपल से समझ गए, नोट कर लो, हटाओ भाई, 1 2 3 4 पोज करके छाप यार, चल हो गया, हटा दिया जाए हटाने जा रहा हूं भाई, समझ गए होगे चीजों को, हटा रहा हूं, ठीक है, तो हटा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आएगा एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर जहां पर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बातें करेंगे। और अभी भी 12 से 13 लेक्चर आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, किरचॉफ्स रूल, जंक्शन रूल, वोल्टेज लॉ, वोल्टेज रूल, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। और उसके बाद हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद आएगा नेक्स्ट लेक्चर जहां पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द आएंगे।